और कथा सुनने की बारी आए तो प्रयास करना कि हम कथा पांडाल के अंदर बैठ के कथा सुने। और जब तुम बैठ के कथा सुनोगे तो मैं व्यास मंच से गारंटी से कहता हूं आपके पास सुख, शांति, समृद्धि सब आ जाए। और ये ऐसी कथा नहीं है करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, जिस कथा को सुनकर काल भी भाग जाए, जिस कथा को सुनकर काल भी छोड़ दे, बुरी मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। महाकाल के भक्त का रोम नहीं गिर सकता। ये ऐसे महाकाल की कथा शिव पुराण शक्ति, खोपड़ी माँ की शक्ति, सासे शक्ति और सासे शिव पुराण, और सासे शिव, और सासे शांति, और सासे समृद्धि, और सासे संतान, और सासे संपत्ति। अगर आप 7 दिन तक बैठ के बड़े भाव से ये देवादि देव महादेव की कथा सुनोगे तो मैं आपको बता रहा हूं वो शांति आपको एसी कमरे में नहीं मिलेगी, वो समृद्धि आपको खूब धन कमाने में नहीं मिलेगी, वो समृद्धि और वो शांति आपको 7 दिन यहाँ बैठने पे मिल जाएगी। ये बात की हमारी गारंटी। ये ऐसे ए भोले तुम बड़े भोले हो, हम जान गए। ए भोले हम जान गए, दुनिया ने जिसको ठुकरा दिया तुमने उसे अपना बना लिया। हे महाकाल तुम ऐसे दयालु हो। हे महादेव इसीलिए सब देवता देव रह गए और देवादि देव भोले बाबा महादेव बन गए। महादेव वही बनता है जो दुनिया जिसको ठुकरा देती है और वो अपनी गोदी में जिसे बैठा लेते हैं वो महादेव बन गए। एक बार कीड़ा, सांप, बिच्छू, ततैया ये दौड़े दौड़े आए, सांप आया। ए भोले बाबा, ए भोले बाबा तुम महादेव हो, जगत के रक्षक हो, देखो तो सही जो हमें देखता है वही हमारा फन कुचर देता, मार देता है। सांप को मार देते हैं लोग कि नहीं? भोले बाबा ने कहा क्या चाहते हो? अब हम पूजा चाहते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम और भुजगेंद्र, भुज कहते हैं सांप को अपने गले का हार बना लिया। बताओ ऐसा कोई दयालु है? बिच्छू आए, बिच्छुओं ने कहा हम कहां जाएं? आओ आओ तुमको हम कानों का कुंडल बनाते हैं। और आपको बता दें खोपड़ी माता के सामने पंचमुखी पशुपतिनाथ बैठे हैं और तुम देखना यहाँ ततैया, मधुमक्खी, मंछी, चींटे बोले भोले बाबा के ऊपर उतर आते ही रहेंगे। क्यों? बोले जिसको दुनिया ठुकरा देती है वो महादेव कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ। और प्यारे भक्तों एक समय ऐसा आ गया, समय बड़ा विचित्र है, समय बड़ा विचित्र है। समय समय की बात है और समय के अपने ढंग, और कबहू है बिटिया बाप की तो कबहू पति के। एक समय ऐसा आ गया कि माँ भोपटी माता ने कहा बेटा अब तुम जाओ पिताजी के पास जाओ।